अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को क्या मुकम्मल इंसाफ के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट माजी की उस बुलंदियों तक जा पहुंचेगी, यहाँ पर इस वक्त सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है वो मज़ीद इस क्रिकेट को तनज़ली की जानिब ही लेकर जाएगा। ये वो बुनियादी सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में है। हम आज के इस प्रोग्राम में इस बात पर डिबेट करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अतीकुज़्ज़मान साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर। दुनिया के बड़े बड़े जो क्रिकेट असाइनमेंट्स हैं वो इन्होंने किए और दुनिया में हर जगह जहाँ भी कोचिंग से मुतालिक अगर बात की जाए, इनसे ग्रेट कोचिंग माइंड कोई नहीं है। लेकिन आज हमारा सिस्टम जो है वो हनीफ मलिक जैसे कोचेस पर इन्हसार करता है जिसके 5 का एवरेज भी नहीं है, और वो बाबर आजम की जो कैलकुलेशंस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। ये अलमिया है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अतीकुज़्ज़मान साहब। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन ये बात समझ से बालतर है अतीकुज़्ज़मान कि बाबर आजम इस वक्त बड़े अरसे से बैट पैच का शिकार है। कोई ऐसा आपकी मैनेजमेंट में सिस्टम नहीं है कि इतने बड़े खिलाड़ी को इस मसले से बाहर निकाले? जी अतीकुज़्ज़मान। हाँ, एक बार फिर से रब्ता करने की अतीकुज़्ज़मान साहब से कोशिश करेंगे। अतीकुज़्ज़मान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। क्या समझते हैं हमारे सिस्टम की मैं खराबी पर, ऑनलाइन क्या हूँ। कहेंगे? जी 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 लेकिन अतीक ये साहब। कोई की बात नहीं है पाकिस्तान सिस्टम की। ये आज से नहीं, ये काफी अरसे से ये चीजें चली जा रही हैं। जिसका जिस जो मूड होता है, जो उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लोग होते हैं, उनको वो लेकर आते हैं, भले वो प्लेयर्स हो या कोचेस हो या सेलेक्टर्स हो या जो भी हो या बोर्ड के मेंबर हो। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिस्टम तो चलता रहता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की जो कोचिंग है वो काफी कॉम्प्लेक्स कोचिंग है। मतलब उसको बहुत लाइटली लिया जाता है यहाँ पे। और ये आपको सामने नजर आ रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले ओडीआई में पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हुआ, और आज भी पाकिस्तान का बहुत हैवी है। अगर पाकिस्तान ने जिस तरह आज बैटिंग की 230 पे 3 आउट थे और उसके बाद आप 274 पे पूरी टीम आउट हो गई, है अनएक्सेप्टेबल है। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो नहीं लोगों को जाता है जिन्होंने उस तरह के प्लेयर को सेलेक्ट किया है, जिनको गेम की अवेयरनेस नहीं है, जिन्होंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी कोई कामयाबियां हासिल नहीं की। अभी अभी 1 साल हुआ उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए, और वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। अच्छा सर, ये क्या समझते हैं जो इस तरह का डेब्यू हो रहा है खिलाड़ियों का? आपके दौर में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं शुमाइल हुसैन बहुत जल्दी डेब्यू करके, शाजिब खान को पहले कर लेना चाहिए था कि लेकिन हमारे दौर शुमाइल में करके। कराची की टीम में डेब्यू होना एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे। बिल्कुल। फिर गाजी गौरी की क्या परफॉर्मेंस है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर करवाना था साद बेग को करवा देते, लेकिन नो, गाजी गौरी ने कर लिया। जी अतीकुज़्ज़मान। अतीकुज़्ज़मान साहब, आपको देखिए, मेरी मैं आवाज़ आ रही? जी जी गाजी वाली को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है वो। ठीक है, मेहनती लड़का है गाजी वाली, काफी और अच्छा लड़का है। मगर मुझ, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी जी आपको आ जी, रही है आवाज़ मेरी? आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें। जी जी हाँ, तो जब मैं एनएचपीसी में था तो उसको विकेट कीपिंग के जो कैंप लगाया था हम लोगों ने, उसमें गाजी गौरी भी इनवाइटेड थे, क्योंकि जारी बात है वो उसको अंडर 19 लेवल पे कराची की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो कम से कम कोई 20 के करीब विकेट कीपर थे, जिसमें उनका नंबर मेरे ख्याल से कोई होगा भी 16वां 17वां होगा एज कैपेबिलिटी वाइज और स्किल वाइज। मतलब भी बहुत यंग थे वो। और उसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इन्वेस्टमेंट की है मोस्टली रोहिल नजीर पे की, बहुत ज्यादा की है। उसके बाद अगर किसी पे की है तो हसीबुल्ला पे की है। अगर आप किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हो, अगर आप नॉर्मली अपना पैसा किसी प्रॉपर्टी पे लगाते हो, तो आप चाहते हो उस प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो, सही है ना? सही बात है। तो आप पैसा लगाने के बाद अगर वो प्रॉपर्टी को आप है ना अबंडन कर दोगे, तो आपका पैसे की जाती हो गई ना। तो आपने रोहिल नजीर पे इतना पैसा लगाया, रोहिल नजीर पाकिस्तान शाहीन का कप्तान रहा, डोमेस्टिक में सेंचुरियां बनाता है वो, पाकिस्तान शाहीन के लिए भी सेंचुरी बनाई थी, इंग्लैंड में उसने 100 किया था। और उसको क्या परफॉर्मेंस करने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स होंगे वो जो होंगे इम्प्रेस होंगे उससे। अनफॉर्चुनेटली है कि जब तक आपके लिए कोई कहने वाला नहीं है, या अगर आप किसी और ग्रुप का हिस्सा हैं और वो ग्रुप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट है, तो आप उस ग्रुप के जितने भी लड़के होते हैं उनको पनिशमेंट देते हैं, ठीक है ना? और रोहिल नजीर के केस में मुझे यही लग रहा है कि उसकी पनिशमेंट मिली है कि वो इस्लामाबाद वाले छत्तीसगढ़ ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है,
उससे उस बच्चे का कसूर नहीं है। आप उस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, उस बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, उस बच्चे की जो स्किल है, आप उसको देखें। आप ये ना देखें कि वो कहाँ से बिलोंग करता है और किस ग्रुप से खेलता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें होती हैं, ग्रजेस रखे जाते हैं। सऊ शकील के साथ भी ग्रजेस रखे हैं, जो कैरेक्टर्स आपने कुछ महीनों पहले उनके बारे में, उनकी फिजिकलिटी के बारे में जो उनको बॉडी शेमिंग की थी, वो आज उसका उनसे हिसाब ले रहे हैं। और वनडे के इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद उनको वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया। और आप कल के बच्चों को, जिनकी टेक्निक बिल्कुल सही नहीं है, आपने शामिल हुसैन का नाम लिया, मुझे तो टेक्निक देख के बहुत हैरान कुन तरीके से मैं उसकी बैटिंग के स्टाइल को देख रहा था। कह रहा था, सोच रहा था कि यार ये पाकिस्तान के सेलेक्टर हैं जो इस टेक्निक पे लड़कों को सेलेक्ट कर लेते हैं। जी अगर सर, इस टेक्निक पे लड़के आजकल डोमेस्टिक क्रिकेट में आजकल परफॉर्मेंस कर सरफराज रहे भी हैं, टीम का अगर इस पार्ट टेक्निक बन में गए हैं। एक अभी मिसबाह उल हक साहब ने भी ज्वाइन किया है, 2 साबिक कप्तान, एक बड़े मारूफ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फिर माइक हेसन, फिर आपके कप्तान जो है वो भी वोट करते हैं। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि कप्तान की कितनी सह है या नहीं है। कामरान गुलाम डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगा रहा है, रन्स इतने बना रहा है। कल उसने बाबर को माजी में रिप्लेस किया, इसी नंबर पर वो परफॉर्म कर रहा था। आपने अगर शामिल हुसैन को टीम का पार्ट बनाना था, मेरे साथ अभी प्रोग्राम का पार्ट थे जावेद मियां दाद साहब, वो यही कह रहे थे कि अगर आपने टीम का पार्ट बनाना है तो जूनियर खिलाड़ियों को इस तरीके से यूज़ ना करें, पहले होम सीरीज में ट्राई करें, फिर अवे सीरीज में ले जाएं। आप कामरान गुलाम को चांस दे सकते थे और जो परफॉर्मर्स थे उनको देते, आपने उसको सीधा अवे सीरीज में खिला दिया। देखिए, यही पाकिस्तान का सब में बड़ा दोगली पॉलिसी है। और यहाँ पे कोई पाथवे नहीं है। यहाँ पे जिसका जो मर्जी होती है वो कर लेता है, ठीक है। और अगर आप एक कंप्लीट सिस्टम बनाए ना, कंप्लीट सिस्टम अगर एक पाथवे बनाते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मेंस होते हैं, आप उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुला के उनकी असेसमेंट करें, उनके बैटिंग के स्किल की असेसमेंट करें, बॉलिंग की स्किल, फील्डिंग स्किल और फिटनेस की असेसमेंट करें, उनको कैंप में रखें, उनको पकाएं वहाँ पे थोड़ा। फिर उसके बाद पाकिस्तान शाहीन में उनको मौका दें। और शाहीन में अगर वो टॉप क्लास की परफॉर्मेंस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए उनको आप कंसिडर करें। यहाँ तो आप डोमेस्टिक में 1000 रन कर दो, आपके लिए आजाद हो जाता है। फिर वो बंदे को आपको खिलाना पड़ जाता है, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया, उनके चाहने वाले ग्रुप्स और ये वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक होता है, वो निकाल के उसको घुसा देते हैं। तमिल के साथ यही हुआ। देखो, उस बच्चे का कसूर नहीं है, कसूर है खिलाने वाले का, ठीक है। मे भी वो अच्छा प्लेयर होगा, ठीक है, मगर टेक्निकल उसकी एबिलिटी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर राइट आर्म ओवर द विकेट जो इन स्विंग उसको गेन करेगा, उसमें फंस जाएगा हमेशा। उससे बाउंसर कभी भी नहीं खेली जाएगी, क्योंकि उसका सर ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बाहर गिरता है। और देखिए, दोनों मैच में वो क्रॉस मारते हुए आउट में, आज भी उसका बाउंसर में नहीं खेली गई, जीत में शॉट मार दिया। उसको स्पिनर नहीं खेले जा रहे, तो उससे स्पिनर से सिंगल नहीं करे जा रहे। आपके पास कामरान गुलाम जैसा टॉप परफॉर्मेंस पड़ा, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? उसने तो अपने डेब्यू में 100 भी करके दिया आपको, और वनडे में भी परफॉर्मेंस करके दी, विकेट भी अच्छा सर है। कसूर क्या है कामरान गुलाम का? कामरान गुलाम का डोमिसाइल कमजोर है। हाँ, हो सकता है, मगर पेशावर के आजकल लड़के काफी खेलते हैं। अगर मैं कराची का होता तो मैं ये कह सकता था ये बात कि इसका डोमिसाइल कमजोर है, मगर पेशावर की काफी अच्छा, स्ट्रॉन्ग क्या लॉबी है इस वक्त, और क्या काफी मसला हो लड़के गया खेलते हैं। इमामुल हक का? शाहीन क्या आपके मसला हुआ है जब से इमामुल हक साहब जो है सिस्टम से दूर हो गए हैं? इमाम को जो है उस तरीके से लेवरेज मिल रही नहीं है। इमाम डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, बड़ी शानदार उसकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन योर सिस्टम इज कंटिन्यूसली इग्नोरिंग हिम। वो इस वक्त परफॉर्म कर रहा है और इसके बाद भी आपके सेलेक्टर्स उसके साथ नहीं खड़े। देखिए, मुझे इमामुल हक, मुझे बेसिकली पर्सनली बहुत पसंद है वो प्लेयर, क्योंकि उसको मैंने जब भी देखा है उसने परफॉर्म किया, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, और उसका वर्क रेट बहुत अच्छा है, वो हार्ड वर्कर है, फिट है, फील्डिंग में आपको स्टेबिलिटी देता है, पॉइंट वगैरह में अच्छी फील्डिंग करता है, बाउंड्री में अच्छी फील्डिंग करता है। तो ये हमारे मसला यही है हमारे मुल्क का कि हम लोग डिपेंड करते हैं लोगों की ओपिनियन पे, हम लोग डिपेंड करते हैं कलेक्टर्स की ओपिनियन पे, हम लोग डिपेंड करते हैं मीडिया के खास लोगों की ओपिनियन पे। अगर मीडिया के खास बंदे चेयरमैन के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, वो सेलेक्टर बन जाते हैं। वो सेलेक्टर बनते हैं, वो प्लेयरों का इन्फ्लुएंस करके उनको खिलाते हैं, लोगों के एजेंट सेलेक्टर बन जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस करके खिलाते हैं। तो बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं। और जब तक ये जो 90s वाले और ये जो जिन लोगों को हमने टेस्टेड किया हुआ ना, और जो फेल हुए हैं, अगर आप उनको चांस देते रहेंगे सिलेक्शन में या बोर्ड में, वो पाकिस्तानी क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सर और हमारे मैं सिस्टम काफी में नाम क्यों ऐसे नहीं करवा- अपॉर्चुनिटी मिलती है शोएब अख्तर को? हमारा सिस्टम क्यों नहीं चांस देता है शाहिद खान आफरीदी को खुल के? आपने देखा रिसेंटली जब शाहिद खान नहीं देता। आफरीदी जो चेयरमैन बने लेकिन थे नहीं दे कायम सकता। मकाम, उन्होंने किस तरीके से जो है डिलीवर किया। यूनिस खान बड़े इंसाफ परस आदमी हैं, उनको क्यों नहीं चांस दिया जाता? इस तरह के बड़े प्यारे नाम देखें, हैं, मोतबर नाम आप हैं। आपने जिन लोगों के भी नाम लिए ना, तो देखें, इन लोगों का जो अपना भी जो है ना, क्या कहते हैं, एक ईगो है, लोगों की ईगो भी बहुत बड़ी है लोगों की। यूनुस अफरीदी जो बहुत बड़े बड़े नाम है, ये लोग किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। इन लोगों को आपको देनी चाहिए कोई टॉप लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। और
पीसीबी कभी भी नहीं देगा, क्योंकि पीसीबी इन लोगों को कभी अपने साथ नहीं रखता जो उनको डिक्टेट करेंगे। तो इसका मतलब है हमारी क्रिकेट तभी सुधरेगी जब यूनिस खान साहब जैसे, शोएब अख्तर साहब जैसे, या फिर शाहिद खान अफरीदी साहब जैसे लोगों को एज अ चेयरमैन पीसीबी हम देखेंगे, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। एग्जैक्टली क्योंकि आप देखें रमीज राजा साहब जब आए थे ना, उन्होंने काफी चीजें सही भी की थी। उन्होंने एक दो गलतियां की थी कि उन्होंने हर चीज को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अपने वो नाखुदा बन गए और उन्होंने सबको अपने खिलाफ कर लिया, ठीक है। मगर उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें की थी। उन्होंने पेंशन वालों के लिए पेंशन बड़ी कर दी बिल्कुल। और काफी जूनियर लीग करा दी, तो ये प्लेयरों को अच्छे पैसे देने थे। उन्होंने गलती की कि बाबर आजम को होल सोल कंट्रोल दे दिया, उसको बाबर आजम का दिमाग उन्होंने कहीं और से कहीं और ले गए। तो ये चीजें उन्होंने गलत की थी। बाकी काम उन्होंने भी अच्छे किए थे, अपने को क्रिकेटिंग सेंस में काम करेंगे, क्योंकि क्रिकेटर है ना, उनको पता है कि क्रिकेटर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इन जैसे लोगों को आना चाहिए डोमेस्टिक कह रहा हूँ मैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप लीडर की पोजीशन में, और ये लोग आके वहां से डिसीजन करेंगे सही। अच्छा सर, हमारे डोमेस्टिक में क्या हो रहा है? आपने डोमेस्टिक की बात की, अतीकुज़्ज़मान, मुझे मालूम है इस वक्त आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप जब पाकिस्तान आते हैं आप बड़े बिजी रहते हैं क्रिकेट को देखते हुए, और आपके इस वक्त मैं देख रहा हूँ साहबजादे जो है उनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। दानियाल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। एक तो उनका जो प्लेइंग ऑफ क्रिकेट है वो बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल है, और वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं वो भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आई वॉन्ट टू नो फ्राम योर साइड कि इस वक्त जो हमारी डोमेस्टिक का सिस्टम चल रहा है, नेशनल T20 हो रही है, हम देख रहे हैं मामूल हक ना आपकी डोमेस्टिक में जिस तरीके से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो एज एन ओपनर बैटर जो है परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपका फ्यूचर ना इमाम है, ना होंगे, ना हो सकते हैं। लेकिन समीर मिनाज जो फ्यूचर है वो बेंच पर बैठा हुआ है, तो ये हमारा सिस्टम इस तरीके से चीज़ें होंगी। देखेंगे, यहाँ पे मसला यही है कि आप उन प्लेयरों को चांस देते हैं उन पोजीशन में। देखें, आपने अगर 3 नंबर पे किसी को चांस दे रहे हैं ना, तो आपने 3 नंबर में किस प्लेयर को बाहर पहले बिठाया हुआ है और उसको लेकर आए हैं। आप ये जरा समझने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें। आप कभी भी उस प्लेयर को उस नंबर पे चांस नहीं देंगे, वो आके उस प्लेयर की जगह ले ले। ये बांग्लादेश का जो टूर है, खानापुर का टूर है, और आप चाहते हैं लोगों के मुंह बंद करें। लोगों के मुंह बंद करने के लिए उन्होंने नए लड़कों को चांस दे दिया। नए लड़के फेल होंगे, कहेंगे भाई हमने तो चांस दिया था, परफॉर्म नहीं किया। फिर वही लड़के दोबारा वापस आ जाएंगे जिनको आपने ड्रॉप किया था। तो ये इनकी साइकोलॉजी है, ये इनकी मेंटालिटी है। अगर आपने कोई फेयर किसी यंग लड़के को चांस देना था तो आप कामरान गुलाम को आके चांस देते, आप नवाब को वापस लाते। आप 50 to 60% टीम चेंज नहीं कर सकते। बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी है, कोई बच्ची सर ये तो बताएं उमर अकमल का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? आप भी फॉर्मर विकेट कीपर रहे हैं। आपने 20% लड़कों को चेंज करते हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि उमर अकमल अभी तक बहुत मेहनत कर रहा है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, कि डिसार्ड नहीं करना चाहता। वो मेहनत कर रहा है, उसकी थिंकिंग ये है कि वो कम बैक कर सकता है, उसको करना चाहिए। ठीक है, वो बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको जाया किया गया, उसने अपनी गलतियों से भी थोड़ा सा नुकसान हुआ उसको, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन सर अब तो ये मसला है ना कि वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ना उनको PSL में पिक किया जा रहा है, ना तो उनको जो है इस वक्त जो डोमेस्टिक सीजन में नेशनल T20 वहां भी कोई टीम पिक नहीं कर रही है। गैस प्लेयर्स दीगर आ रहे हैं। उमर अकमल का क्या कसूर है? देखें, वो तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसको अकेडमी में उन्होंने जगह दे दी। मगर मुझे पता है कि जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं उनकी अप्रोच क्या है, वो बहुत ही माइंड, उनका कोई बहुत ही डिफरेंट किस्म का माइंड सेट है, और उनको पता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स का गढ़ है वो बंदा। तो आप बेचारे उमर अकमल के साथ जो ये ज़हनी तौर पे ये लोग खेले जा रहे हैं ना, उनके साथ तो ये बहुत गलत है। आप काइंडली उसको सीधा सीधा बता दें कि उसका करियर है या नहीं है, और अगर है तो उसको डोमेस्टिक तो क्रिकेट खेलें, कम से कम उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें तो उससे देखें तो वो कितनी परफॉर्मेंस कर सकता है, उसका लेवल क्या, उसका फिटनेस और ये सारी चीजें क्या है डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपको क्या प्रॉब्लम है उमर अकमल को डोमेस्टिक क्रिकेट ना खिलाने की? यार जाती ना करें ना किसी प्लेयर के साथ। एक प्लेयर आपके लिए मेहनत कर रहा है, उसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, उसको क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाह रहा है, आप उसको पाकिस्तान भले सेलेक्ट ना करो, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट तो कम से कम खेलने दो। तो ये बहुत ज्यादती है, और मुझे देख के अफसोस होता है। हर रोजाना मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लोग आपस में बात करते हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मुझे अफसोस होता है उसके लिए, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ज्यादती की उस पर। बिल्कुल। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा। इस वक्त हमारी स्पिन सर्किट में बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, इनमें से लॉन्ग रन में आप किसको देख रहे हैं? फैसल अकरम को देख रहे हैं, सुफियान मुकीम को देख रहे हैं, मेहरान मुमताज़, या जो इस वक्त करंट सर्किट के अंदर उस्मान तारिक इब्रार, इनमें से किसको लॉन्ग रन में देख रहे हैं आप?
देखिए इब्रार और उस्मान तारिक तो खेलेंगे, अभी लॉन्ग रन खेलेंगे, और मेरे ख्याल से उस्मान तारिक को वनडे में भी रखना चाहिए था, और देखते कि उसके 10 ओवर कर सकता है, वो इस लेवल पे नहीं कर सकता। और इन लोगों को लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलेंगे ना तो उनको शॉर्टर फॉर्मेट आसान लगा करेगा, तो उनकी स्किल उसमें बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से उनको उस्मान तारिक और इब्रार का होगा, और सुफियान मुकीम मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो पाकिस्तान टीम से बाहर क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फैसल अकरम ठीक है, वेरी गुड बॉलर, और फ्यूचर में वो पाकिस्तान का स्टार बनेगा। मगर सुफियान मुकीम जो है उसको उन्होंने गलती की उसके साथ, उसको टीम में होना चाहिए था। आई डोंट थिंक ही डन एनीथिंग रॉन्ग टू बी ड्रॉप फ्रॉम पाकिस्तान साइड। बिल्कुल वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए जनाब अतीकुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। और इस वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक जानिब पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, तो दूसरी जानिब एसोसिएटेड टीम्स बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं। जी हाँ, बांग्लादेश जैसी टीम ने जहाँ पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशन में पाकिस्तान को शिकस्त दी, तो दूसरी जानिब बड़ी शानदार अंदाज से वर्ल्ड कप T20 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के साथ शानदार अपसेट कर कर दुनिया क्रिकेट को एक नई बहस में शामिल कर दिया। इस पर गुफ्तगू होगी, और इस वक्त मुझे ज्वाइन जिसने किया है उनका ताल्लुक जिम्बाब्वे की क्रिकेट से, और जिम्बाब्वे की क्रिकेट को बड़ी गहरी निगाह से नहीं देखते हैं, वहाँ की क्रिकेट से जो है ये शामिल भी रहे, टीम का पार्ट भी रहे। क्रिस्टोफर बॉबी मेरे साथ मौजूद हैं, और सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया इस हवाले से क्रिस्टोफर फॉर गिविंग मी टाइम, एंड रियली आई वांट टू नो द वे जिम्बाब्वे टीम played in this World Cup. It was really surprising for the Australian side, but the credit really goes to Sikandar Raza, because when Sikandar Raza joined this team, scenarios change, things change, result change. What is your opinion about Sikandar Raza? Yeah, when it comes to Sikandar, I think he's been amazing. You know, there's so many words that I can use about him, but he's been phenomenal. You know, one thing that I really love about him is that he leads by example. He just doesn't captain the team, but what he does is that he leads from the front. So when you've got a captain who wants to do the job, who wants to lead, and as a leader, he does lead with example. And so for me, he's been one of you know best sim players that we've had in all formats, should I say, but especially the white ball format. I think he's been tremendous. He's been absolutely amazing the past 8 years, but when you look at it, even the past 5 years, he just gets better by age. So for me, he's someone that, when you say I need a captain who will stand up and lead his troops, he's a true champion when it comes to being a captain. So we're proud to have someone like him to lead the team. Not only you proud on Sikandar Raza result and performance and captaincy, but even the Pakistani fan also like him a lot. I also want to know about the upcoming season, this World Cup, the big tournament, and the way Zimbabwe players perform in this tournament. It was really amazing. We saw one of the finest upset in this tournament, and it was not an upset. It was one of the finest match, which was the record of this ICC Men's T20 World Cup 2026. So the way Zimbabwe players are performing in these tournament, what is the future of these boys? It's been pretty pleasing to see how the boys have played. I think they've been really phenomenal, to tell the truth. And I think the last time we had a great tournament like that, I would say that was in England in about 99 when I was still young also. So to see a team that, performs the way these guys have performed as Zimbabwe, it makes us to be proud. I'm very proud to see what they've done, the belief that they've had as a team. You couldn't ask for more. Them getting into the Super 8, no one actually gave them a chance to do that. So I can say I'm really proud. I'm really super excited with how they've played. Yeah, definitely. I believe, and I know it should be this way. When we went to this World Cup, no one actually gave us a chance, that we'll make the Super 8. But I think the statement has been sent that we are actually a powerhouse when it comes to the game of cricket. So for me, I think what the boys did was a very good statement to send. And I think it's high time for the world to start recognizing and start realizing, yes, we went through some hard times, but I think these are the good times that show that
we are really a good powerhouse when it comes to the game of cricket. And for us now also, it's about maintaining the standard that we have set, because we're the ones who have set the standard to show that we're good. So definitely, I think the world needs to put more encouragement and, you know, support the team and show that, you know, they are the big boys when it comes to the world stage of cricket. बिल्कुल वजह आपने फरमाया और आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मेरे साथ मौजूद थे जिम्बाब्वे से बॉबी क्रिस्टोफर मुफुफो और उनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग टू यू हैविंग यू इन माई प्रोग्राम। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। एक बुनियादी सवाल ये भी सामने उठ रहा है कि अजीम खिलाड़ी इस वक्त सिस्टम का पार्ट नहीं है, और पाकिस्तान की क्रिकेट का वो अजीम नाम इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम का पार्ट बन चुका है, जिसकी शायद आवाज़ सुनने को कई कान समात जो है करना चाहते हैं, बेताब है सुनने के लिए। जी हाँ, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सईद अनवर साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया सईद अनवर साहब कीमती वक्त देने के लिए। और मुझे काइंडली ये बताइए कि इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, और इसके बाद तो बुनियादी तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि अजीम खिलाड़ी कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं। आपके दौर में तो हमने देखा था मोहम्मद यूसुफ हो, इंज़मामुल हक हो, आप हो, आमिर सोहेल हों, दीगर और बड़े बड़े नाम, जावेद मियांदाद, मोहसिन हसन खान, ज़हीर अब्बास, दुनिया क्रिकेट के हर वो अजीम खिलाड़ी अब अजीम खिलाड़ी आ नहीं रहे हैं। तो क्या वजह है और अजीम खिलाड़ी कैसे बनते हैं? ग्रेट क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनको अपने ऊपर बिलीफ बहुत होता है और अल्लाह की ज़ात में बिलीफ बहुत होता है। जो एवरेज क्रिकेटर्स होते हैं ना, मखलूक के चक्कर में रहते हैं कि मुझे खिला दे, वो खिला दे, ये खिला दे। बिल्कुल, अजीम खिलाड़ी जो है वो अल्लाह की कुदरत पर बिलीव करते हैं। लेकिन साथ साथ मुझे काइंडली ये भी बताइए कि क्या मशवरा देना चाहेंगे इस वक्त के जो खिलाड़ी हैं, जिनकी जो हालिया परफॉर्मेंस है, इस पर आप जैसा मोतबर नाम, आप जैसी बुलंद आवाज़ क्या कहेगी, क्या मशवरा देगी? तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ जी कि हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बोलो, बस। अच्छा। कभी नेगेटिव ना बोलो, कभी नेगेटिव ना सोचो। हम जीतेंगे, मैं करूँगा, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो इंशाल्लाह। बिल्कुल तो ऐसा हमेशा हो। पॉजिटिव इंशाल्लाह, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया कि बिल्कुल मुस्बत सोच रखनी चाहिए और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, और यही चीज़ जो है इंसान को कामयाबी की जानिब बढ़ाती है। बहुत शुक्रिया सईद अनवर मेरे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम का पार्ट बने हुए थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और ये उनका कहना था। और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त जिस तरफ तेज़ी से बढ़ रही है ज़वाल की तरफ, तो बेहतर यही है कि हम अपनी अप्रोच को बेहतर करें, चीज़ों को पॉजिटिव लेकर चलें, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।